सीबीएसई साइंस चैलेंज के राउंड 1 के वो सभी स्टूडेंट जिनका राउंड 1 जो है क्लियर हो चुका है और वो राउंड 2 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। राउंड 2 जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है। स्कूल्स में जो है अपॉइंटमेंट आपका जो भी स्लैब है आपका, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। सो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी वीडियो हम यहीं पे लेके आते रहेंगे। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो राउंड 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं कि राउंड 2 में जो है आप लोगों के लिए क्या क्या जरूरी है पढ़ने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ईवीएस से, सो दैट कि आपके राउंड 2 में भी आपका अच्छा स्कोर हो सके। एंड आई होप आप सभी ने राउंड 1 की वीडियोस तो देखी रखी है, तो वैसे ही हम राउंड 2 के लिए भी वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर, सो दैट आप लोगों के लिए हेल्प हो सके राउंड 2 एग्जाम में। तो चलिए थोड़ा जान लेते हैं कि राउंड 2 जो है हमारा एग्जाम, तो वो किस टाइप से होता है। सबसे पहले राउंड 2 का जो एग्जाम होता है वो राउंड 1 की तरह ही होता है। आप लोगों को एक पीडीएफ मिलती है, जिसे आप लोगों ने अभी जस्ट राउंड 1 में देखा, वहाँ पे एक पीडीएफ थी आपकी और आपने उसे देख के सॉल्व किया और आपने आंसर अपने स्कूल ने चेक कर दिया। सेम वैसे ही राउंड 2 के लिए होता है, लेकिन राउंड 2 में क्या होता है कि आपको जो पीडीएफ मिलती है वो आपको लॉग इन करके मिलती है। ठीक है, राउंड 2 को आपको लॉग इन के लिए एक स्पेशली आईडी दी जाएगी और आपको पासवर्ड बताया जाएगा। आपको उसको लॉग इन करना होगा और आपकी पीडीएफ एक तरीके से एक पीडीएफ आएगी, उसमें चेक बॉक्स होंगे बहुत सारे। तो जब चेक बॉक्स होंगे तो उसमें चार यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, ऐसे इस तरीके से ए, बी, सी और डी। लेट से आपका अगर ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी या डी, तो आपको उसमें से किसी एक पे टिक करना होता है। लेट से ए ठीक है तो आपने ए पे उसमें टिक कर दिया। इस तरीके से आप सारे 40 के 40 क्वेश्चंस, देखिए टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे, तो मैक्सिमम तो 40/40 हो सकते हैं। तो आप लोग उसमें 40 क्वेश्चन को टिक कर लेंगे पहले। जब आप ये टिक कर लोगे तो उसके बाद आपको वही पीडीएफ फिर दोबारा से सेव करनी है। जो भी आपकी पीडीएफ डाउनलोड होगी उस पीडीएफ में बहुत सारे चेक बॉक्स होंगे। तो स्कूल्स जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरे थ्रू, वो भी ध्यान लें कि आप लोगों का जो एग्जाम राउंड 2 होगा उसमें एक पीडीएफ डाउनलोड होगी और पीडीएफ में बहुत सारे चेक बॉक्स होंगे। उसको आपको चेक करने के बाद जब आप सारे टिक कर दोगे उसके बाद आपको उसी को सेव करना होगा अपने नाम से, जो भी उसमें नाम था। एंड देन आपको वो सेम जो पीडीएफ है उसको फिर से एक लिंक में अपलोड करना होगा, जो कि आपको साइंस चैलेंज की वेबसाइट पे जहाँ भी आप इसको लॉगिन कर रहे होंगे वहीं पे मिल जाएगी। तो सेम ही पीडीएफ को डाउनलोड करना है और सेम जब 40 क्वेश्चन आपके टिक हो जाए उसे फिर से सेव करके तभी उसको अपलोड करना है उस पर्टिकुलर बच्चे की आईडी से जिसमें आप लॉगिन कर रखे हो। तो इस तरीके से राउंड 2 का एग्जाम होता है। तो साइंस चैलेंज जो राउंड 2 है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे आगे की। तो देखिए राउंड 2 का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो आपका वेट अब खत्म हो गया है। राउंड 2 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फिजिक्स के जो टॉपिक है उन पे बात कर लेते हैं। देखिए फोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है राउंड 1 के लिए भी, जहाँ पर आपने देखा था कि वो एक जो तैर रहा था इंसान, उसने 4 फोर्स लगाए हुए थे, उनको बताना था हमें कौन सा फोर्स होगा। तो ये अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो हम बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बनता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क। फ्लोटेशन का यहाँ पर काफी अच्छा रोल रहेगा और साथ में डेंसिटी वगैरह भी यहाँ पे आ जाती है निकालने के लिए कि डेंसिटी, हमारा पहला ही क्वेश्चन आया था राउंड 1 में डेंसिटी का। वैसे एक्सेलरेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं राउंड 2 में भी, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है। एक्सेलरेशन का आपको मोशन में न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल गया होगा, हालांकि मैंने मोशन नीचे भी लिखा हुआ है यहाँ पे, मोशन विद ग्राफ। देखो ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में मोशन के जितने भी न्यूमेरिकल है आप वो जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग का चैप्टर होता है, सभी लोग अभी पढ़ ही रहे होते हैं। तो इसमें अगर आप पहले से एडवांस बनेंगे तो हो सकता है आपके नंबर अच्छा है। लाइट चैप्टर क्लास 10th का, जिसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर और लेंस दोनों है, यहाँ से क्वेश्चन आना पक्का है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आ सकता है और यहाँ से आपका टॉपिक से कोई भी एमसीक्यू आ सकता है जो भी आप पढ़ रहे हैं। साउंड चैप्टर क्लास 9 का जो है उसमें से फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन, साथ ही साथ वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन, जो कि राउंड 1 में भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आया था। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के काफी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं और जहाँ पे पावर के भी क्वेश्चन होंगे, बल्ब वगैरह वाले। मैग्नेटिज्म से यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल आ चुकी है राउंड 2 में पहले भी, और इस बार भी जो है इलेक्ट्रिक से हमारा मैग्नेट से कुछ रिलेटेड आ सकता है, तो मैग्नेट का ध्यान से पढ़ लेना। बायोलॉजी की अगर बात करें तो सेल ऑर्गेनल जो है हमारे पास टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, सेल से रिलेटेड। क्रोमोसोम का क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, इस बार भी इक्वली इंपॉर्टेंट। लाइफ प्रोसेस आपको पूरा पढ़ लेना है, यहाँ से तो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हमारे पास विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, कार्ब्स और प्रोटीन ये सब होते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ब्रेन का क्वेश्चन आ रखा है, समझ लीजिए आप बिल्कुल ब्रेन तो पढ़ के डाल देंगे, कि जिसमें आपका सेरेबेलम, सेरेब्रम और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा वगैरह होता है, ये सब आप एक बार पढ़ लेंगे, इनके फंक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो ये आप लोगों का जो बुक में पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। रिप्रोडक्शन क्लास 10th से यहाँ से क्वेश्चन आना पक्का है, ये जरूर आता है एग्जाम में राउंड 2 में। डिजीज से क्वेश्चन बनता है, डिजीज कौन सी किस
विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। हार्ट का क्वेश्चन जरूर आएगा, हार्ट में फंक्शनिंग, पिछली बार जो आया था डबल सर्कुलेशन से आ गया था, इस बार हो सकता है हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ जाए, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन स्पेशली। केमिस्ट्री की बात करें तो एटॉमिक नंबर इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले भी राउंड 1 में आ चुका है और ये टॉपिक हमारे लिए बार बार इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। प्लस आइसोटोप्स और आइसोबार से क्वेश्चन जरूर आएंगे। केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 जो है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। यहाँ से आपकी बैलेंसिंग पूछ लेगा, आपके कोफिशिएंट्स पूछ लेगा। एसिड बेस्ड सॉल्ट से क्वेश्चन जरूर आ रहा है, राउंड 2 में भी आएगा। रेंसिडिटी, जब ज्यादा खट्टापन आने लगता है रखे हुए खानों में तो वो खराब होने लगता है, तो उसमें रेंसिडिटी हो जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप टॉपिक पढ़ के जाइए, वहां से आपको मिल जाएगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट, ये क्लास 9th का टॉपिक है, यहाँ से न्यूमेरिकल आए रखा है, समझ लीजिए आप। कार्बन कंपाउंड से भी काफी कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ कार्बन और उसके बहुत सारी गैसेज जैसे कि एथिलीन, मैथीन, है ना, एथीन, ये सारी गैसेज हमारी जो है, जिसमें आपकी CH4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनके क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। एथिलीन, एसिटिलीन। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल के बारे में आप पढ़ के जाइए, क्योंकि ये भी हमारा बायोलॉजी का काफ़ी अच्छा पॉइंट मिलता जुलता है, और साथ में EVS का भी, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। प्लस आपका कार्बन कंपाउंड में ही जो हमने लास्ट टॉपिक देखा था वो हमारे पास था ग्रेफाइट से रिलेटेड, कार्बन के जो दूसरे टाइप होते हैं, दूसरे रूप होते हैं, उसके बेस पे। लास्ट बचता है EVS में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, टॉपिक बहुत ही शानदार है। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है, वेस्ट से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है राउंड 2 में। वाटर पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन तो आप बिल्कुल पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। एनवायरनमेंट में आपको एनर्जी, लिंडेमैन का जो लॉ है वो पढ़ना है एनर्जी का, एनर्जी एक्सचेंज, फूड चेन, फूड वेब, ये सब पढ़ना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे पास क्लास 8 का टॉपिक है वैसे तो, ये जरूर से पढ़ लेना। और नाइट्रोजन की साइकिल, अगर आप नाइट्रोजन साइकिल पढ़ोगे तो ऑक्सीजन वाली साइकिल जरूर पढ़ लेना, और कार्बन वगैरह वाली भी सबसे पढ़ लेना। तो ये यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे। साथ में यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा ऐड कर दो तो यहाँ पे सॉइल के बारे में पढ़ लेना, थोड़ा सा सॉइल के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना। तो यहाँ से कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहें तो आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं राउंड 2 के लिए हैं। अब देखिए राउंड 2 बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं आपके पास, यही वीक है आपको स्टडी करने का। पॉसिबली ये लोग वेडनेसडे के बाद से अब जो है स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम, बहुत से लोग जल्दी भी करा लेंगे स्टार्टिंग में, ताकि उनका फिनिश हो जाए। तो आप लोग थोड़ा वेट करिए अभी, तो इसमें और भी वीडियोस जो है आने वाले टाइम में हम डालते रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे बाद में नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, कि किस तरीके से एग्जाम आएगा, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। मैं अभी भी मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेंगे, और आपको 40 में से 40 करके आना है इस बार बढ़िया से, क्योंकि राउंड 2 में जो जितने ज़्यादा करेगा उसको उतने नंबर आएंगे, सही भी होना चाहिए। प्लस टॉपिक्स हमारे पास, ये टॉपिक्स तो आपको पढ़ के जाना है, बट हाँ और भी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास कई बार और बच्चे पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे, तो ऐसा नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, बट ये वाले टॉपिक्स आप जरूर देख के जाएंगे, सो दैट कि आपका एग्जाम राउंड 2 बहुत अच्छे से हो जाए। तो आई होप आपको मेरी जो भी वीडियोस थी और भी राउंड 1 और राउंड 2 की पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स में, और इसको जो है सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सो दैट कि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम भी आपको फ्यूचर में अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर अभी भी कोई टॉपिक बाकी रह गया है बताने से, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका अपडेट दे दूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट आप सबके लिए, राउंड 2 के लिए बढ़िया से करना है तैयारी, सो दैट कि आप सभी का राउंड 2 में अच्छे से अच्छे नंबर लेके आए। तो मेक श्योर कि आप राउंड 2 में बढ़िया स्कोर करें, क्योंकि आपके कंपटीशन अब पूरे बच्चों में होंगे जो भी आपके ऑल ओवर इंडिया जो एग्जाम दे रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।